शब्द। शब्द किसे कहते हैं? वर्ड वही होता है जो अक्षरों का समूह होता है। अक्षर आपका क्या हो गया? अक्षर आपका जैसे हो गया म, ये आपका एक अक्षर हो गया। लेकिन अगर हम इनमें एक दो और अक्षर जोड़ देते हैं, जैसे म ता, ये हम जोड़ दिए तो ये आपका क्या बन गया? एक शब्द बन गया। ममता एक क्या बन गया? शब्द। उसी तरीके से इंग्लिश में देखते हैं एफ़। एफ़ क्या है? एक लेटर है, लेकिन इसमें हम और जो लेटर जोड़ते हैं FAN या MAN, तो ये आपका क्या हो गया? ये इंग्लिश में आपका क्या बन गया? वर्ड। इंग्लिश में आपका ये क्या बन गया? वर्ड। वर्ड यानी कि शब्द। लिखा है अक्षरों का वह समूह। अक्षर, एक अक्षर, दो अक्षर, तीन, इनका एक समूह, मतलब इनका जो एक समूह होता है वही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। लिखा है कलेक्शन ऑफ लेटर्स या ग्रुप ऑफ लेटर्स कॉल्ड वर्ड। ठीक है, शब्दों का ही समूह या अक्षरों का ही समूह आपको क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे एक अक्षर, दो, तीन, ये तीन अक्षर मिलकर के एक शब्द बनते हैं जिसका कोई ना कोई क्या होता है? मीनिंग होता है। जैसे MAN मैन, मैन मीन्स क्या होता है? आदमी। और यहाँ पे क्या है? FAN फैन, फैन मीन्स क्या होता है? पंखा। ठीक है, अब अक्षर के बाद हम आते हैं सेंटेंस यानी कि वाक्य पर। देखिए सबसे छोटी एकदम शुरुआती, मतलब छोटी सी शुरुआत करते हैं। पहले कैसे? हम पहले लेटर, ठीक है, लेटर के बाद, लेटर जो है एक अक्षर की बात होती है, एक अक्षर की बात होती है। ठीक है, आफ्टर दैट हम आते हैं वर्ड पर। वर्ड में क्या रहता है? वर्ड में एक अक्षर, एक या दो अक्षर या एक, जो भी जितने भी अक्षर मिलाकर के एक हम क्या बनाते हैं? एक शब्द का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट आता है सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में हम वाक्य कहते हैं। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। सेंटेंस ये होता है कि शब्दों का समूह। पहले हम एक अक्षर, दूसरा क्या है? कई अक्षर मिलकर के एक शब्द का निर्माण किए। अब कई शब्द मिलकर के, ठीक है, पहले क्या है? एक अक्षर, एक अक्षर जो है वो कई अक्षरों को मिलाकर के हम एक शब्द का निर्माण करते हैं। और कई शब्दों को मिलाकर के हम क्या बनाते हैं? सेंटेंस, यानी कि जिसको हिंदी में आप क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब हम सेंटेंस की परिभाषा देखते हैं कि सेंटेंस कहते किसे हैं। सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का समूह। ठीक है, शब्दों का समूह वाक्य या सेंटेंस कहलाता है, जिसका एक सार्थक क्या होता है? अर्थ होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर पुट टुगेदर टू मीन समथिंग, जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे अगर हमको यहाँ पे अपना बात कहना है, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं रवि, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? एक शब्द हो गया। अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं खेल, और यहाँ पे लिखते हैं रहा, और यहाँ पे लिखते हैं था, ये देखो अलग अलग क्या हो गया बेटा? ये एक शब्द हो गया। लेकिन अगर हम इनको एक लाइन में लिखते हैं या एक सेंटेंस में, एक वाक्य में अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इन सारे शब्दों को, तो वही आपका क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। जैसे अब हम यहाँ पे लिखते हैं रवि खेल रहा था। रवि खेल रहा था, ये आपका क्या हो गया? ये सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब रवि क्या है? ये क्या है? वर्ड है। ठीक है, खेल ये भी क्या है? आपका एक वर्ड है। रहा ये भी क्या है? आपका वर्ड है। और था ये भी क्या है? आपका वर्ड है। लेकिन सभी वर्ड, सभी शब्दों का समूह, देखिए आपका डेफिनेशन में भी दिया है कि शब्दों का समूह ही वाक्य या सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये पूरा शब्द मिलकर के एक वाक्य बनता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जिसको हम सेंटेंस कहते हैं। पहला तो आपको समझ में आई गया होगा। लेटर में क्या होता है? अक्षर होता है। ठीक है, अक्षर होता है। वर्ड, जब कई लेटर मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? वर्ड का निर्माण करते हैं। और जब कई वर्ड मिलते हैं, ठीक है, कई वर्ड मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, उसके आगे भी हम वीडियो बना करके देंगे आप लोग को। थैंक यू।